हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन का बेसिस स्टडी किया था। साथ में क्लास रेप्टिलिया में आने वाले सब क्लास एनेप्सिडा और उसके ऑर्डर किलोनिया को स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम इसकी बाकी की सब क्लासेस, ऑर्डर्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन में जो अगली सब क्लास है या उपवर्ग है वो है डायप्सिडा। डायप्सिडा में कुछ लिविंग और कुछ विलुप्त स्पीशीज आती हैं रेप्टाइल्स की। इनमें दो टेम्पोरल ओपनिंग्स पाई जाती हैं। स्कल की दोनों तरफ दो दो ओपनिंग्स होती हैं। इनमें जो ऊपर की ओपनिंग है उसे सुप्रा टेम्पोरल फोसा और जो नीचे की ओपनिंग है उसे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा बुलाते हैं। दोनों ओपनिंग्स पोस्ट ऑर्बिटल और स्किमोजल बोन्स के द्वारा सेपरेटेड रहती है। ये जो उपवर्ग है डायप्सिडा, इसमें तीन ही ऐसे गण हैं जो जीवित जंतुओं के हैं, जो कि हैं रिनकोसिफेलिया, स्क्विमेटा और क्रोकोडिलिया। रिनकोसिफेलिया जो गण है, इसमें इसकी अधिकांश जातियां जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। ये ट्रायसिक युग के और आधुनिक काल तक के रेप्टाइल्स का गण है, जिसमें अब सिर्फ एक ही जाति जो है वो जीवित रह गई है, जो कि न्यूजीलैंड के आइलैंड पे पाई जाती है और इसका नाम है स्फिनोडॉन या टुआ तारा। ये जो स्फिनोडॉन है, इसकी बॉडी लिजर्ड लाइक होती है। लिम्स पेंटाडेक्टाइल होते हैं, यानी 5 नखर युक्त, और बरोइंग प्राणी है ये। इसकी देह पर मध्य पृष्ठीय कंटिकाओं की एक कतार पाई जाती है, यानी मध्य पृष्ठ भाग जो है वहाँ पर कंटिकाओं की एक कतार जो है वो उपस्थित है। मिड डोर्सल रो पाई जाती है स्पाइंस की। इसमें स्कल्ड डायप्सिड होता है। टीथ एक्रोडोंट हैं, यानी केवल जबड़ों से अटैच हैं लेकिन सॉकेट्स में प्रेजेंट नहीं है। क्लोइकल अपर्चर इनमें ट्रांसवर्स पाया जाता है। हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है। इनमें उदरीय पसलियाँ, एब्डोमिनल रिब्स जो हैं वो पाई जाती है। मेल्स में कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो इसका उदाहरण है स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन पंक्टेटम एक ही स्पीशीज जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है, और एक प्रकार से ये एक लिविंग फॉसिल का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये स्पीशीज़ या ये जो जीव है वो एक तरह से अनट्रांसफॉर्म्ड रहा है। उसमें कोई एडवांसमेंट नहीं देखी जाती और काफ़ी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो इसमें पाए जाते हैं। अगला जो गण है, ऑर्डर है, वो है स्क्विमेटा। इसमें छिपकलियाँ और सर्प सम्मिलित किए गए हैं। इनमें टेम्पोरल फॉसी पाए जाते हैं, 1 या 2 जोड़ी, लेकिन बाद में हो सकता है ये विलुप्त भी हो जाए। कुछ छिपकलियों में और सभी सांपों में जो पैर हैं, लिम्स हैं, वो अनुपस्थित रहते हैं। पाद जो है वो अनुपस्थित रहते हैं इनमें। स्नेक्स में एब्सेंट है, लेकिन ये लिम्स कुछ छिपकलियों में भी एब्सेंट हो सकते हैं। इनमें एक बाह्य कंकाल पाया जाता है एपिडर्मल स्केल्स का, यानी इनकी देह पर एपिडर्मी शल्कों की एक कंकाल जो है वो पाई जाती है। इनमें क्लोएका ट्रांसवर्स होता है। हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। टीथ एक्रोडोंट या प्लूरोडोंट होते हैं। इसके अलावा इस गण को 2 उपगणों में, सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, लेसरटीलिया और ओफिडिया। यानी लेसरटीलिया जिसमें लिजर्ड्स आती हैं और ओफिडिया जो कि स्नेक्स का सब ऑर्डर। पहला उपगण है इसमें लेसरटीलिया। लेसरटीलिया या सॉरिया जो कि लिजर्ड्स का सब ऑर्डर है,
इनमें लिम्स और गर्डल्स जो हैं वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। आईलिड्स मूवेबल होती हैं, यानी इनकी पलकें जो हैं गतिशील होती हैं। 2 जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं में ये लिम्स जो है एब्सेंट हो सकते हैं। पेंटाडक्टाइल लिम्स होते हैं और क्लॉड यानी इनमें नखर भी पाए जाते हैं, क्लॉड उंगलियां पाई जाती हैं। इनमें जो ब्लैडर है वो उपस्थित होता है। बोथ लंग्स यानी दोनों ही लंग्स जो होते हैं वो इक्वली डेवलप्ड होते हैं इनमें। टंग जो है वो ना तो नॉच्ड होती है जनरली, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, लेकिन टंग जो जनरली नॉच्ड नहीं होती और ना ही एक्सटेंसाइल होती है, जैसे कि सांपों में देखने को मिलती है। इसके अलावा इनमें सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। ये ओवीपेरस होते हैं, लेकिन कुछ ओवो विविपेरस भी हो सकते हैं। इनके कुछ फैमिलियर एग्जांपल्स हैं हेमीटेक्टाइलस, जिसे कॉमन वॉल लेजर्ड बोला जाता है, कैलोटिस, गार्डन लेजर्ड, यूरोमेस्टिक्स, वेरेनस, मॉनिटर लेजर्ड, कैमिलियन, ड्रैको, हिलोडर्मा, इगुआना और ऑफिसोरस। इसके बाद अगला उपगण है ओफिडिया, जो स्नेक्स का सब ऑर्डर है, सरपेंटिना भी इसे बुलाते हैं। तो स्नेक्स की बॉडी होती है स्लेंडर, नैरो, संकरी, बेलनाकार। इनमें लिम्स एब्सेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स देखने को नहीं मिलती, स्टर्नम, ब्लैडर ये एब्सेंट है। साथ में इनकी आईलिड्स जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। टिम्पैनम भी इनमें नहीं पाया जाता। साथ ही इनमें प्री मैक्सिली पर टूथ नहीं पाए जाते। टंग जो है बाइफिड और एक्सटेंसाइल होती है, यानी बहिवर्तनशील जिह्वा, जो कि द्विपालित होती है, यानी बाइफिड होती है। आगे इसके एंटीरियर पोर्शन में 2 हिस्से में बटी होती है। लेफ्ट लंग जो इनका रिड्यूस होता है, यानी दोनों लंग्स बराबर काम नहीं कर रहे हैं इनमें। इसके अलावा इनमें जो ब्लैडर है वो जनरली एब्सेंट होता है। साथ में इनमें क्रेनियल नर्व्स केवल 10 पेयर्स पाई जाती हैं, जबकि लिजर्ड्स में 12 पेयर्स पाई जाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं पाइथन, इरिक्स, बोआ, बंगेरस, वाइपेरा, हाइड्रोफिस एक्सेट्रा। अगला जो ऑर्डर है वो है क्रोकोडिलिया का, जिसमें जनरली क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स और केमन्स आते हैं, यानी मगर, एलिगेटर, घड़ियाल और केमन्स इसमें सम्मिलित हैं। ये जनरली नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। लार्ज साइज के होते हैं, कार्निवोरस और एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं ये। टेल इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लिटरली कंप्रेस्ड होती है। इनमें जो स्किन है उस पर बोनी प्लेट्स और स्कूट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही इनमें टीथ जो है थिकोडोंट होते हैं। इस कैरेक्टर में ये मैमल्स को रिजेंबल कर रहे हैं, क्योंकि ये टीथ जो है मैमल्स की तरह इनमें सॉकेट्स में पाए जा रहे हैं। हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है, बीज और मैमल्स की तरह। क्लॉय का अपर्चर लॉन्गिट्यूडनल होता है इनमें। इसके एग्जाम्पल हैं क्रोकोडाइलस, एलिगेटर और गेवियलिस। इसके बाद हम देखते हैं रेप्टिलिया के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टुडो और कीलोन, यानी ये जो टेस्टुडो और कीलोन हैं दोनों ही उपवर्ग एनेप्सिटा में आते हैं और ऑर्डर इनका किलोनिया है। इनमें आप देख सकते हैं डोर्सल कैरापेस और वेंट्रल प्लास्ट्रॉन जो है इनमें पाया जा रहा है, जो कि इनकी शेल बना रहा है, जिसके अंदर ये अपनी बॉडी को जो है एनक्लोज कर सकते हैं उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। इनमें से जो टर्टल्स हैं वो मरीन है। कीलोन जो है मरीन टर्टल का एक एग्जाम्पल है, जिसमें जो लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, पैडल लाइक हो जाते हैं स्विमिंग के लिए। इसके बाद देखते हैं हम स्फिनोडॉन,
जो कि रिनकोसिफेलिया ऑर्डर का मेंबर है। सिंगल लिविंग स्पीशीज़ रिनकोसिफेलिया ऑर्डर में पाई जाती है, जो कि है स्फिनोडोन पंक्टेटम न्यूजीलैंड की। टुआ तारा इसे बोला जाता है। लिविंग फॉसिल है, केवल कुछ आइलैंड्स तक रेस्ट्रिक्टेड है इसकी पॉपुलेशन। ओल्डेस्ट नोन लिविंग रेप्टाइल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जुरासिक या पर्मियन में ओरिजिनेट हुई है और अभी तक मॉडर्न एज तक जो है ये सर्वाइव कर रही। स्फिनोडोन एक बरोइंग कार्निवोरस और नॉक्टर्नल रेप्टाइल है, यानी रात्रिचारी है और बिलों में रहने वाला जीव है ये। इनवर्टिब्रेट्स पर ये फीड करता है और ओविपेरस होता है, एग्स ले करता है। इसमें कई सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रिमिटिव हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ पीनियल और पेराइटल और अ थर्ड आई, जो एक वेस्टिशियल तीसरी आंख इसमें देखने को मिलती है, जो स्कल का पेराइटल फोरमन है उसमें लॉस्ट रहती है। हालांकि इसकी जो बॉडी है वो एक लिजर्ड को रिजेंबल करती है, क्योंकि इसकी लिजर्ड लाइक बॉडी है, इलोंगेटेड कंप्रेस्ड टेल है। इसमें पेंटाडेक्टाइल लिम्स, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, 4 लिम्ब हाई लिम्ब पाए जा रहे हैं, जिनमें क्लॉज भी हैं। इसके अलावा कॉर्डल वर्टिब्री में शेवरॉन बोन जो है वो इसमें पाई जाती है। इसके बाद देखें तो इसे लिविंग फॉसिल का एक एग्जांपल कहा जाता है, क्योंकि कई सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो हैं इसमें रिटेन्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है वेरेनस, जो कि एक लिजर्ड का एग्जांपल है, मॉनिटर लिजर्ड इसे कहते हैं जनरली। तो वेरेनस जो है वो 50 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकता है, यानी काफ़ी लंबी इसकी बॉडी होती है, जिसमें एक बड़ा ट्रंक, नेक, टेल जो है पाए जा रहे हैं। बाइफिड टंग होती है इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसकी टंग बाइफिड है। एक्टिव प्रेडेटर होता है ये। साथ में लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड जो है वो भी वेरेनस कोमोडोएंसिस, जिसे कोमोडो ड्रैगन कहते हैं कॉमनली, वो है। इसके बाद है वाइपेरा, जो कि सब ऑर्डर ओफिडिया का एग्जाम्पल है, और वेरेनस सब ऑर्डर लेसरटीलिया का। वाइपेरा जो है वो एक पॉइजनस स्नेक है, जो कि इंडिया में भी पाया जाता है कॉमनली। नॉक्टर्नल होता है, बीवी पेरस होता है। इसके बाद हम देखते हैं एलिगेटर, जो कि ऑर्डर क्रोकोडीलिया का मेंबर है। ऑर्डर क्रोकोडीलिया में क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, गेवियल्स, केमन्स को इंक्लूड किया गया है। इस लार्जेस्ट रेप्टाइल्स हैं कुछ जो कि लैंड पर पाए जा रहे हैं, उनमें से हैं। जनरली इनमें एक स्नाउट पाई जाती है, जिसकी टिप पर नॉस्ट्रिल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही इनकी बैक पर जो है हॉर्नी स्कूट्स और बोनी प्लेट्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। टेल इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लिटरली कंप्रेस्ड है, और ये पानी में भी रह सकते हैं, क्योंकि जब ये पानी में होते हैं तो उनके नॉस्ट्रिल्स, आइस और ईयर ओपनिंग्स जो हैं वो, क्योंकि इतनी हाई प्लेस्ड हैं हेड पर, तो वो एक्सपोज रहती हैं। साथ में आइस के ऊपर जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स की प्रेजेंस की वजह से नॉस्ट्रिल्स को वॉल्व्स के द्वारा क्लोज करने के कारण और ईयर ओपनिंग्स स्किन फ्लैप से शट हो जाती है, तो पानी जो है इन तीनों ओपनिंग्स के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इनमें थीकोडोन टीथ पाए जाते हैं, जो कुछ एडवांस कैरेक्टर्स इनमें देखने को मिल रहे हैं। लंग्स प्लूरल कैविटी में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें डायाफ्रागम है, मस्कुलर डायाफ्रागम प्रेजेंट होता है, जो कि इनकी बॉडी कैविटी को डिवाइड कर रहा है। 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें कंप्लीट हो जाता है। तो ये है एलिगेटर, जो कि अमेरिका और चाइना में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में।